हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज क्लास 11th और 12th के लिए दोनों में ही कंबाइंड क्लासेस का सिंटैक्स कॉमन चैप्टर है। इसके बारे में हम आपको सभी को बताएंगे। इसका रोल इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा है। आपको इसमें इनकरेक्ट को करेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको सिंटैक्स के बारे में ये पता हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। वाक्य में वर्ड्सों का, शब्दों का सही अरेंजमेंट करना सिंटैक्स कहलाता है, अर्थात अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना ही सिंटैक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। अब हम आपको इसमें बहुत से नियम हैं। आपको पार्ट 1 स्टार्ट करा रहे हैं, कुछ वीडियोज भेजेंगे सिंटैक्स के, उसमें आपको ये सभी नियम आपको मैं बताऊंगा। आज फर्स्ट रूल है, इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए पहला नियम है इसमें, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, न्यूज़, ये सभी एक वचन में सिंगुलर में यूज किए जाते हैं बच्चों। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर अट्रैक्टिव। कश्मीर की सीनरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर गलती क्या है बच्चों, ये गलती को ही सही करना है। सीनरीज, सीनरीज कुछ नहीं होता है बच्चों, सीनरी होता है। और जब ये सीनरी एक वचन है तो इसकी क्रिया भी, वर्ब भी सिंगुलर में ही आएगी, आर की जगह इज। तो बनेगा सीनरीज ऑफ कश्मीर इज, सीनरी ऑफ कश्मीर इज अट्रैक्टिव, ये करेक्ट बनेगा। यही गलती होती है, यही सही करनी है आपको, इसी पर मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 2, डियर, शीप, फिश का यूज एक वचन और बहुवचन दोनों में ही होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। जैसे आई हैव 5 शीप, मेरे पास 5 भेड़े हैं। तो देखिए 5 शीप, 5 के लिए भी शीप लगाया, और आई हैव ए शीप, मेरे पास एक भेड़ है, तब भी शीप लगाएंगे। तो चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा, शीप और फिश और डियर, इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बच्चों किया जाता है। रूल नंबर 3, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स का यूज एक वचन में होता है। और जब ये एक वचन में यूज होता है स्टूडेंट, तो फिर इसकी सिंगुलर की ही वर्ब इस्तेमाल होती है। चाहे हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अंत, जिनका एंड में ICS आता है, क्या आता है ICS, वो सब सिंगुलर में आते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं लगाएंगे, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है ये क्या, सब्जेक्ट, तो एक सिंगुलर लगाएंगे। अब आते हैं डजन। देखिए डजन, स्कोर, 100,000 का प्रयोग अगर गिनती के बाद हो तो एक वचन में यूज करते हैं। जैसे डजन में 12 चीज़ें होती हैं, कोर में 20 होती हैं, और 100 में पता ही है आपको, 1000 ये पता ही है, तो इनमें एक वचन में यूज करते हैं। जैसे सी बॉट 5 डजन बनानाज, उसने 5 दर्जन बनाना खरीदे। अगर हम यहाँ बनाना से पहले डजन्स कर देंगे बच्चों तो ये गलत हो जाएगा। डजन्स नहीं होता है, क्योंकि गिनती के बाद आ रहा है डजन, तो इसको बनाएंगे हम डजन, डजन्स नहीं करेंगे। 2 अंग वाले औजार केवल बहुवचन में प्रयोग होते हैं और उनके साथ फिर प्लूरल की ही वर्ब लगती है। जैसे माई ट्राउजर इज डर्टी, मेरा ट्राउजर गंदा है। ट्राउजर नहीं होता ये, इसमें ट्राउजर, पैंट में 2 लेग होती हैं, 2। और कैंची भी सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स में भी 2 अंगों वाली है चीज़, तो उसको हम प्लूरल में बनाते हैं। जैसे माई ट्राउजर्स, ट्राउजर की ट्राउजर्स करेंगे और इज की जगह आर करेंगे, डर्टी। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी होते हैं एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा जो फील की जाती है, सिंपैथी है, ऑनेस्टी है। उदाहरण देता हूँ मैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी कभी नहीं बोलते। अब आते हैं मैटेरियल नाउन, जितने भी पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं उन सब का यूज सिंगुलर में यूज होता है। जैसे गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, गोल्ड कीमती धातु है, तो द गोल्ड नहीं करेंगे और गोल्ड के साथ आर नहीं लगाएंगे। गोल्ड सिंगुलर में यूज करते हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कुछ भी हो। प्लूरल नाउन किसी देश या पुस्तक को प्रकट कर रहा है तो सिंगुलर का यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। देखिए स्टेट्स प्लूरल आ गया, तो ये एक से ज़्यादा नहीं है, ये एक ही है, ये देश का नाम है, इसलिए हम इसको हैव नहीं लगाएंगे बच्चों, हैज़ लगाएंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी है उसकी।
अब आते हैं दूरी। कोई दूरी या कोई रकम, अमाउंट, एक वचन क्रिया के साथ यूज करते हैं हमेशा। जैसे 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। माइल्स देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन है ये वास्तव में सिंगुलर, क्योंकि दूरी को प्रकट कर रहा है, डिस्टेंस को, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आते हैं डबल पजेसिव का प्रयोग। पजेसिव का प्रयोग नहीं करते बच्चों। डबल पजेसिव जानते हैं क्या होता है? डबल पजेसिव POSS है ये, POSS EVE। डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते। जैसे मोहन्स ब्रदर्स बुक इज न्यू। देखो यहाँ पजेसिव लग रहा है, अपोस्ट्रॉफी लग रहा है डबल, यहाँ भी डबल, तो एक वाक्य में डबल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना गलत है। अगर डबल आ जाए तो बाद वाले को ऑफ से हटाते हैं। मोहन के भाई की किताब नई है, तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे द बुक, और इसको ऑफ से हटाएंगे मोहन्स ब्रदर इज न्यू। तो पहले वाले को ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे को ऑफ से हटा देंगे। तो ये आपको सभी को बच्चों पता होना चाहिए। तो ये मेरे पार्ट 1 में कुछ सिंटैक्स ऑफ नाउन्स थे। मैंने आज का यहीं पर लेक्चर मेरा फिनिश हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में बहुत अच्छे रूल्स के साथ सिंटैक्स के इसके बाद आएंगे। तब तक टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।